लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा शौकन नाइट वॉचर के ऑफिस में आना चाहता था कुछ बातचीत करने के लिए। तो आता है, सीनियर भी कहता और स्वागत है, और उसके दिमाग में डर यहाँ पे था। तो यहाँ वहाँ देख रहा था, मालूम है किसका डर था? जोंग का डर था। अरे वही लड़की जो बैड लक फैलाती रहती है। तो शौकन भी कहता टेंशन ना लो यार, वो मेरे साथ नहीं आई है। तो वो भी कहता रहे मैं टेंशन थोड़ी ना ले रहा था, मैं तो बस एवरेज चेक कर रहा था। अरे यार वो लड़की बड़ी खतरनाक है यार, एक बार बस उसके साथ यहाँ पे था, फिर जो मेरी हालत हुई थी, अरे मम्मी रे मैं बता नहीं सकता। तो शौकन भी लाइक ओ माय गॉड यार, लगता है वाकई में कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था। अब क्या हुआ था इसने हमको नहीं बताया है, तो पता नहीं, शायद आगे कभी पता यहाँ पे चलेगा। मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। वो भी कहता उससे पहले मैं तुझे बताना चाहता हूँ, अरे तेरा जो दोस्त यहाँ पे था ना, उसकी शादी होने वाली है। हाँ, दिन तय हो चुका है, लड़की वाले मान गए, अब शादी वाले दिन डायरेक्ट जाना है। तो वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? अरे मुझे याद आया, एक और जब मिशन पे गया था ना, तब उसने बोला था ये नाइट वॉचर का काम करता हूँ, पैसे वैसे बचाता हूँ ताकि मैं दहेज में अपने होने वाले ससुर को यहाँ पे दे सकूँ और शादी वादी हो जाए। लगता है साले ने पैसा यहाँ पे जमा कर लिया, इसके लिए शादी कर रहा है। अरे यार अब उसके शादी में जाना पड़ेगा, उसके लिए गिफ्ट भी देना पड़ेगा। चलो कोई नहीं यार, अपना दोस्त है, दे देंगे गिफ्ट। हाँ यार जल्दी से फाइल लेकर आओ। तो जो केस यहाँ पे था ना, केस का फाइल यहाँ पर आता है। तो ये भी कहता लेट मी रीड इस केस में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। अरे यार अगर आपको नहीं मालूम, पिंग वान नाम का जो आदमी है उसका मर्डर हुआ है, और मर्डर किसने किया था? अपने टकले ने किया था। और उसके बाद से हमारा टकला गायब है, और शौकन टकले को ढूंढना चाहता है। इसके लिए पिंग वान का जो पूरा केस है ना, वो केस का फाइल मंगाया था, और केस का फाइल डिटेल में पढ़ने लगता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो इसके अकॉर्डिंग वो जो बंदा था ना, बड़ा कमीना था, जो लोगों को किडनैप करता था, बच्चों को, मर्दों को, स्पेशली औरतों को, उनको किडनैप करके मार्केट में या तो बेच देता था या उनके साथ बुरे बुरे काम यहाँ पे करवाता था। लेकिन उनका एक मेन लीडर था, वो लीडर का नाम नहीं मालूम, एक टाइटल लिखा हुआ है ब्लैक स्कॉर्पियन। और क्या बोलते हैं, जब टकला गया था पिंगवान के घर पे, उस समय कुछ कांड हुआ था, जिसके बाद टकले ने उस पिंगवान को जान से यहाँ पे मार डाला। लेकिन उसके बाद वो जो मेन सारे बंदे थे, छोटे मोटे बंदे लोग जो काम करते थे, वो सभी पकड़े गए। 2-4 बंदे लोग थे जो पुलिस के चंगुल से बच के निकल गए, पुलिस यानी नाइट वॉचर। लेकिन पिंगवान वो यहाँ पे पकड़ा जा चुका था, बाकी कई सारे बंदे वो सब पकड़े जा चुके थे, और उनके बाद ना उनको सजाए मौत दे दी गई। तो अभी कोई जिंदा नहीं है, सबको मार दिया। लेकिन मारने से पहले उनके मुंह से हमने सारी बातें पूछ ली थी, वही सारी बातें इस फाइल में डिटेल में लिखी हुई है। लेकिन ये जो ब्लैक स्कॉर्पियन है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मालूम ही नहीं है, वो कौन बंदा है, कहाँ से आया था, कहाँ गया था, क्या उसका नाम है, रियलिटी में कुछ नहीं मालूम। ब्लैक स्कॉर्पियन ये बस उसका टाइटल है। यार ये कहीं वो टाइगर तो नहीं ना है? याद है फूशियन ने बहुत पहले एक स्टोरी सुनाई थी, उस स्टोरी के अंदर भालू था, एक सांप यहाँ पे था, टाइगर थे, और न जाने कौन कौन से कैरेक्टर यहाँ पे थे। लेकिन इतना मुझे आइडिया लग चुका है, ये जो ब्लैक स्कॉर्पियन है ना, ये पक्का राजा से मिला होगा। इसने राजा को सारी बात बताई, राजा उस एरिया में आया और राजा ने अपने टकले को गायब यहाँ पे कर दिया। ऐसा मुझे कनेक्शन यहाँ पे महसूस हो रहा है। और जैसे डिटेल में पढ़ता है ना, तो पता चलता है कि मिनिस्टर भी था, मास्टर लू, जो ये सारे कामों के साथ है ना मिला हुआ यहाँ पे था। और उसके अलावा एक और बंदा था जो मास्टर लू के साथ मिलकर ये सारा काम करता था, यानी किडनैपिंग वगैरह का। और हो ना हो राजा भी यह सारा काम यहाँ पे करता था। और पूरे डिटेल में पढ़ के ये पता चलता है कि जब 20 साल का मास्टर था ना, तो जाकर उसने ये सारा कांड स्टार्ट किया था, और करंटली वो 40 साल का है। इसका मतलब लगभग 20 सालों से ये सारा काम हो रहा है, और लगभग उसी टाइम से राजा भी अपना कल्टीवेशन पे ध्यान दे रहा है। यानी कहीं राजा को स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ों के बारे में आइडिया तो नहीं ना था। उससे मुझे याद आया, ये जो मास्टर लू है ये जिंदा है या इसको टपका दिए? वो भी कहता है वेल आई डोंट नो यार, मैं पूछ कर आता हूँ, ये केस मैं सॉल्व नहीं कर रहा था, वो पूछ कर आता है। शौकन भी कहता बोलो क्या पता चला? ये भी कहता यार मास्टर लू तो मर गया, लेकिन हमने उसको सजा नहीं दी थी, वो बीमारी से पहले ही मर गया था। जब ये केस सॉल्व हो रहा था ना, उससे पहले यहाँ पे मर चुका था इसके लिए। तो शौकन भी कहता अच्छा उसके परिवार वालों का क्या हुआ? ये भी कहता उसके परिवार वाले क्या ना, जब कोई आदमी क्राइम करता है तो परिवार में सबको सजा मिलती है, लेकिन ये बंदा तो पहले मर गया था क्राइम सामने आने से पहले, इसके लिए हमने सबको सजा नहीं दी। उसका जो बेटा है ना, खाली बेटे को सजा दिया, और बेटे को कहीं दूर बॉर्डर पे हमने यहाँ पे भेज दिया। हाँ लेकिन उसकी बीवी जिंदा होगी, बेटे की शादी हो चुकी थी, तो एक बहू भी होगी, और उसका भी एक बच्चा था, यानी एक पोता होगा। तो शौकन कहता उनसे मिलवा दो। वो लोग जो थे ना बड़े परिवार के थे, बहुत ही पैसा दौलत सब उनके पास था, इनर सिटी में अच्छे से रहते थे। लेकिन जैसे ये केस सामने आया, बेटे को जैसे बॉर्डर पे भेजे, उसके बाद नाइट वॉचर वालों ने उनको बड़ा परेशान किया, इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि उन्होंने ना चाहते हुए भी सिटी छोड़ दिया, और जो आउटर सिटी है ना वहाँ पे छोटे से झोपड़े में रहने लगे। फिर शौकन आता है, और जैसे आता है तो नाइट वॉचर है, देखते ही पहचान जाते हैं, तो बुढ़िया रोने लग जाती, नाइट वॉचर आ गए साले कमीने कुत्ते
कुत्ते आदमी, अरे मेरे पति ने गड़बड़ किया था, वो तो मर गया ना, तुमने मेरे बेटे को सजा दे दी ना, अब यहाँ पे क्यों आए हो? अरे चैन से जीने क्यों नहीं देते? मैं गरीब लाचार बुढ़िया, मारूंगी तुम्हें। तो बॉस भी कहता जा रे बुढ़िया, तुमसे बस कुछ सवाल यहाँ पे पूछने हैं, सवालों का जवाब दो। शौकैन भी कहता हाँ, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछे जा रहा हूँ वो सवालों का जवाब यहाँ पे दो। तुम्हारे जो पति थे मास्टर लू, ये सारे कांड में मिले हुए थे ना किडनैपिंग वगैरह में? तो बुढ़िया नाटक करती है और कहती है क्या बोले, मैं तो गरीब लाचार बुढ़िया, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। शौकैन भी कहता अच्छा बुढ़िया तू कुछ नहीं बोलेगी, ये तेरी बहू है ना, चल बे बहू कमरे के अंदर कमरे में तेरी इज्जत यहाँ पे लूटूंगा, तू जोर जोर से चिल्लाएगी। लेकिन रियलिटी में बस डराने के लिए शौकैन ऐसा कह रहा था, उसको लगा लड़की चिल्लाएगी, डर जाएगी, रोएगी, भाई वो शर्मा रही थी, यानी उसको भी शौकैन के साथ मजे करने थे। तो शौकैन अब धमकी देता है कि चल तेरे साथ मजे भी करूंगा और तुझे कोठे पे बेच भी दूंगा, कपड़े फाड़ के तुझे सड़क पे यहाँ पे दौड़ाऊंगा। अब वो डर जाती है और कहती है सासू माँ मुझे बचाओ ना यार। शौकैन कहता हूँ जो पोता है ना, पोते को भी बेच यहाँ पे दूंगा। वो भी कहती है ना ना मत बेचो, मैं बता रही हूँ, हाँ मेरे पति थोड़े चोमू से आदमी थे, कोई काम धंधा उनके पास यहाँ पे नहीं था। फिर एक दिन कोई आया और बोला क्या रे नल्ले की तरह घूम रहा है, एक काम करते हैं हम दोनों मिलके किडनैपिंग का काम स्टार्ट करते हैं। तब वो मिले और बहुत सारे बंदे मिले और उन्हें ये सारा काम स्टार्ट किया। ये मुझे बाद में मालूम चला, पहले मालूम नहीं था, अगर पहले मालूम होता तो मैं उनका ऐसा होने नहीं देती, प्लीज़ माफ़ कर दो यार, हमको तो चैन से जीने दो। तो ये भी कहता ज़रा मुझे बताओगे ये सब कब स्टार्ट हुआ था? तो मैडम जी अपने अनुमान से कहती है कि शायद ये सब कुछ हुआ होगा 26 साल पहले। तो शौकैन जैसा सुनता है ना 26 साल पहले, न जाने क्यों यार ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सुना सुनाया लग रहा है। तो उसको याद आता है अपने भाई के साथ मिलकर जो पुराने राजा का सारा डिटेल उसने कलेक्ट किया था, उसमें याद है ना पुराना राजा और अर्थ सेठ का लीडर साथ में मिलकर लंबी चौड़ी बातें की थी। मालूम है कब हुआ था? उसी साल को हुआ था। फिर एक और कांड उसने रीड किया था जिसमें राजा शिकार करने गया था, तो शिकार नहीं कर पाया, लेकिन राजा का जो बेटा जो अभी करंट राजा है उसने शिकार कर दिया, वो भी उसी टाइम पे हुआ था। और ये जो पिंक वन का केस है उसी टाइम से स्टार्ट यहाँ पर हुआ था, यानी सब कुछ आज से 26 साल पहले यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कनेक्शन है आपस में, सबका बहुत ही ज़्यादा बड़ा कनेक्शन यहाँ पर है। और क्या बोलते हैं अर्थ सेठ का लीडर, मुझे लगता है उसका भी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ा कनेक्शन यहाँ पर है। और एक और डाउट मुझे, जब उसने स्टोरी पढ़ी थी कि राजा हरा नहीं पाया, राजा के साथ कई सारे सोल्जर्स यहाँ पे थे, वो भी हरा नहीं पाए, सबके सब सोल्जर्स यहाँ पे मर गए। फिर राजा का बेटा यानी करंट राजा वो आगे गया, उसने भालू को अपने हाथों से मार के मतलब बचा लिया अपने आप को। तुम ही सोचो यार, राजा हरा नहीं पाया, राजा के इतने सारे सोल्जर्स हरा नहीं पाए, ये नया नया राजा, उस समय उसने कल्टीवेशन करना स्टार्ट भी नहीं किया था, उसने कैसे हरा दिया? मुझे ऐसा लगता है ये सब प्रोपेगेंडा है, जानबूझ के राजा ने बोला होगा कि ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर जिसमें मेरे को हीरो बना, जिसमें मैंने भालू को अपने हाथों से मार डाला। ये सब झूठी झूठी बातें यहाँ पर है। चलो ठीक है भाई, यही पूछना था, हो गया, अब यहाँ से जा रही हूँ। बुढ़िया भी कहता वाह यार हमारी इज्जत भी नहीं लूटी, हमको मारा कूटा भी नहीं, लगता नाइट वॉचर वाले सुधर गए। और जो बहू थी वो शर्माई जा रही थी शौकैन को देख के। तो बुढ़िया भी कहती कुतिया कहीं की, हैंडसम लड़का दिखा नहीं कि उसके साथ टांगे फैलाने को तैयार हो गई? ओ मेरा बेटा भी मरा नहीं है बस बॉर्डर पे, साली अगर तूने वापस शादी करने के बारे में सोचा भी ना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।